करवा चौथ व्रत कथा। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस प्रकार बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर मैं उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन की भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपने भाइयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं, इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार दोष लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। करवा चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए, क्योंकि छल कपट से किया गया व्रत सफल नहीं होता। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और जीवन में सुखहाली के लिए किया जाता है। चांद की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में चंद्रमा की पूजा का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि चंद्रमा मन की शांति, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए पूजा से मन को शांति मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है और भावात्मक संतुलन बना रहता है। समृद्धि और शुभता। चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में समृद्धि, सुख और शुभता आती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शीतलता और करुणा।
चंद्रमा को शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव ने भी अपने शरीर की शीतलता बनाए रखने के लिए चंद्रमा को धारण किया था। स्वास्थ्य और नकारात्मकता से मुक्ति। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। विवाहित सुख। विशेष अवसर पर जैसे करवा चौथ, चंद्रमा की पूजा सुखी वैवाहिक जीवन और दीर्घायु की कामना के लिए की जाती है। ज्योतिषीय प्रभाव। ज्योतिष में चंद्रमा को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के मन को प्रभावित करती है। चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष शांत होता है और व्यक्ति को सकारात्मक फल मिलते हैं। शिव का धारण। भगवान शिव ने विषपान के बाद अपने शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। दक्ष प्रजापति की पुत्री। चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जिसमें से रोहिणी उन्हें सबसे प्रिय थी। अन्य पत्नियों के ईर्ष्या करने पर दक्ष ने चंद्रमा को 6 रोग का श्राप दिया, जिससे वह क्षीण होने लगे। शिव की तपस्या कर प्रसन्न करने के बाद शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती जी की जय, गणपति जी की जय, चंद्र भगवान की जय।